इस छोटी दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनो और आशीष दीजिए प्रभु जी। आमीन। 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 प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, आपके चरणों में आते एक बार फिर आज के सुंदर समय में आप हमारी सहायता कीजिए और हमारे भाई बहनों को भी आज की मीटिंग में जुड़ने में बड़ा अनुग्रह दिखाइए। हर एक प्रकार की रुकावट को आप दूर कीजिए प्यारे प्रभु, और आपके अनुग्रह में हम बढ़ सके। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सब पर आप विशेष प्रकाश को दीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तेरी बातों में खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग समझ पाते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आप हम सब पर बड़ा अनुग्रह करना आपकी दया चाहते हैं। सारा महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम सब प्रभु की महिमा के लिए मिलकर गीत गाएंगे। यदि कोई गीत गाना चाहता है तो वो अपने माइक को ऑन करके गीतों को गा सकता है। जय मसीह सबको। जय मसीह। गा गुनू, गुनू गा बाबू। जय मसीह की सभी को प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाना चाहते हैं। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ
सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नर सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आमीन। जय मसीह की सभी को। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और कोई भी यदि गीत गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं। जय मसीह की सबको। प्रभु की महिमा के लिए हम भी एक भजन गाना चाहते हैं। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा कर मुझको बैलों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा कर मुझको गैरों की तरह। अपने प्रभु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल। अपने प्रभु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद गीतों के लिए। और कोई भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं एक और मौका है, आखिरी कुछ समय, उसके बाद हम वचन की सेवा में जाएंगे। सबको जय मसीह। प्रभु की महिमा के लिए हम एक सॉन्ग गाएंगे।
बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है। ऐसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके, बोलो जय जय जय। हम बदल जाएंगे यह तो भेद बड़ा है, हम बदल जाएंगे यह तो भेद बड़ा है। पिछली तुरही फूकते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। पिछली तुरही फूकते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके, प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है। कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके, बोलो जय जय जय। उसके समान होंगे हम जो संतान हैं, उसके समान होंगे हम जो संतान हैं। प्रभु के प्रगट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे। प्रभु के प्रगट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे। प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके, प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है। कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके, बोलो जय जय जय। प्रभु को देखेंगे ये है आशा सारी, प्रभु को देखेंगे ये है आशा सारी। आस मिटेगी तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे। आस मिटेगी तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे। प्यारे प्रभु को चखेंगे हम जो उसके, प्यारे प्रभु को चखेंगे हम जो उसके। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है। कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके, बोलो जय जय जय। प्रभु के साथ रहेंगे यह थी योजना उसकी, प्रभु के साथ रहेंगे यह थी योजना उसकी। प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे। प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे। प्यारा प्रभु हमारा है, हम जो उसके, प्यारा प्रभु हमारा है, हम तो उसके। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है। कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके, बोलो जय जय जय। सबको जय मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज हम आगे बढ़ेंगे बाइबल अध्ययन में। अपना जो हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और बाइबल अध्ययन में जाने से पहले हम गीत गाते हैं बाइबल अध्ययन का, बाइबल सॉन्ग है।
को हम गाएंगे अपना अपना, जैसा कि हमें अभिषेक भाई ने सिखाया कि हम लोग अपना बाइबल को उठा करके और अपना वीडियो ऑन करके उस गीत को हम गाएंगे। अपना अपना वीडियो हम ऑन करेंगे और हम बाइबल गीत को गाएंगे। सभी लोग अपना अपना बाइबल उठाएंगे हाथ में और हम गीत को गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो। और दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. If you read it every day, if you have to all the way, all the best book to read is the Bible. आज हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे एक और आत्मिक ऊंचाई के बारे में, जो हमें एक और आत्मिक सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। और हमें परमेश्वर का वचन हर बार मौका देता है, हमें बताता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। यदि हम हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो हर दिन हम अपने आप को नापेंगे कि हम कितना उसमें बढ़ चुके हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब और उसका 63वां अध्याय और उसके पहले वचन से 18 वचन तक कोई भी एक जन पढ़ने में मदद कर सकता है। यशायाह की किताब 63वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 18-19 वचन तक पढ़ने में मदद कीजिएगा। कोई भी एक जन जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में खोल करके उसको पढ़ सकते हैं। यह कौन है जो एदोम देश के बोत्सवान से नगर से बैंगनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रोंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जल कर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने आकर उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और इसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहाँ है? उस जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला,
जैसा घोड़े को जंगल में, वैसा ही उनको भी ठोकर न लगी। वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण निवास स्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तो हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन को ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौट आ। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कोई प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए। आमीन। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय में आप बड़ी सहायता कीजिए और इस वचन भाग को समझने के लिए हमको बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि हम आपके आत्मिक ऊंचाई में और आत्मिकता की स्थिरता में और आत्मिकता में हम आ सके। हे प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए आप सबकी सहायता करें। हे प्रभु, मुझे भी अपने क्रूस की आड़ में छिपाइए। बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो सके। प्यारे प्रभु, आप बड़ी दया दिखाओ। प्रेमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो एक बार फिर सबको जय मसीह। और जैसा कि हम पिछले दिनों से देखते आए हैं, परमेश्वर के साथ साथ हम कितनी आत्मिक ऊंचाई में बढ़े हैं और अलग अलग तरीके से हमने इन ऊंचाइयों को देखा है, जो हमारे आत्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस अध्ययन को शुरू करने का जो हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम ये पहचान सके कि हम परमेश्वर के साथ कितनी समानता में हम उसके हैं, हम उसकी कितनी समानता में आए हैं, या फिर हम उसकी कितने ऊंचाई में हम आए हैं। तो ये विषय जब स्टार्ट कर रहे थे तो परमेश्वर ने हमें जो विषय वचन दिया था उसको भी हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 91 का 14, भजन संहिता 91 का 14 वचन को भी हम पढ़ेंगे एक बार। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, वो कह रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उससे प्रेम रखते हैं उनको वो छुड़ाता है और उनको ऊंचे स्थान पर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो उसके नाम को जानते हैं। तो हम में से हर एक जन परमेश्वर के नाम को जानता है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या उसने हमें छुड़ाया है? दूसरा सवाल ये आता है, क्या उसने हमको ऊंचे स्थान पर रखा है? तीसरा सवाल ये आया है कि क्या हम उसको वास्तविकता में जानते हैं? जैसा हमें उसे पहचानना चाहिए, क्या वैसा ही हम उस परमेश्वर को पहचानते हैं? यही चारों चीजें यशायाह के 63 अध्याय में हमें देखने को मिलेंगी। और ये चीजें क्यों परमेश्वर कहना चाहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? परमेश्वर बताना चाहता है, क्या मैंने तुम्हें छुटकारा नहीं दिया? भजन संहिता 91 अध्याय में अभी हमने पढ़ा 14 वचन में, तो वो कह रहा है कि उसने मुझसे स्नेह किया है। हम सब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता है। दूसरी बात वो कहना चाहता है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो हमसे प्रेम रखता है तो वो हमको छुटकारा देता है। और तीसरी बात है, जब वो हमें छुटकारा देता है संसार की अभिलाषाओं से, संसार की बातों से, पाप से छुटकारा देता है, तब वो हमको ऊंचे स्थान पर रखता है। बहुत जरूरी है इस बात को
अपने जीवन में याद रखना कि हमसे परमेश्वर प्रेम रख रहा है, हमको बार बार छुड़ा रहा है, हमको ऊंचे स्थान पर ले करके चल रहा है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज हम पहुंचे हैं 37वीं ऊंचाई पर। 37वीं ऊंचाई, 37वां पर्वत शिखर बोल सकते हो, या फिर 37वां मापदंड बोल सकते हो, या फिर 37वीं समानताएं। आप लोगों ने, यदि कुछ लोग गेम खेलते हैं तो एक गेम न्यूज़पेपर में आता था, दो चित्र होते थे, एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें हमें ये देखना था कि ये दोनों चित्र कहाँ कहाँ एक दूसरे से मेल नहीं खाते और कहाँ कहाँ ये एक दूसरे से मेल खाते हैं, वो पॉइंट्स लिखने होते थे। ठीक उसी रीति से परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको ये बताना चाहता है कि कहाँ कहाँ हम परमेश्वर से मेल खाते हैं और कहाँ कहाँ हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। तो जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, यशायाह के 63वें अध्याय को, तो यहाँ पर वो बात कर रहा है पहले वचन से। एक बार इस वचन को पढ़िए, यशायाह का 63वां अध्याय और पहला वचन पढ़ दीजिए। यह कौन है जो एदोम देश के बोत्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला वस्त्र पहनावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि मैं वही हूँ जो धार्मिकता से बोलता और तुम्हारा पूरा पूरा उद्धार करने की मैं सामर्थ रखता हूँ। और यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर जो कुछ जगहों के या कुछ शब्द यहाँ पर आप पढ़ने को मिल रहे हैं, जैसा कि बैंजनी वस्त्र का यहाँ पर जिक्र आया है, और यहाँ पर जिक्र आया है बोस्रा नगर, जो एदोम देश की राजधानी है। एदोम देश की राजधानी बोस्रा नगर है। और यहाँ पर ये जो मिलते जुलते जो शब्द हैं, एदोम का मतलब है बाइबल के अनुसार लाल, और बोस्रा का मतलब है इकट्ठा करने, इकट्ठा करना। इस शब्द का ये सारे शब्द इब्रानी भाषा में लिखे गए हैं। इब्रानी में जैसा बोला जाता है उसी रीति से उसको हिंदी में लिखा गया है। जैसा कि उदाहरण के तौर से हम बोलते हैं अंग्रेजी को हिंदी में लिखो तो आ, फिर गे, आधा रे, ए की मात्रा रे जी, ऐसा करके लिखते हैं हिंदी में। ठीक वैसे ही इजराइल इब्रानी भाषा को जो लिखा गया हिंदी में, वो जैसा है वैसा ही उसको यहाँ पर लिखा गया है। और बोस्रा का अर्थ है कि एक ऐसा, ये ऐसा कहता है कि इकट्ठा करो, ऐसा करके हम बोलते हैं ना, इस चीज को इकट्ठा करो या फलानी चीज को मेरे पास ला करके जमा करो। जमा करना, वो शब्द इब्रानी में बोस्रा, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतिहास है बाइबल का, जो हमें बाइबल को समझने में बड़ी अच्छी मदद करता है। और ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। और उसके बाद यहाँ पर जिक्र आया है बैंजनी रंग, बैंजनी वस्त्र यहाँ पर शब्द आया है। और यहाँ पर ये सारी चीजें मिलकर के एक ही बात की ओर इशारा करती हैं। ये बलवान और भड़कीला पहराव पहने हुए झूमता चला आता है। ये मैं ही हूँ जो धार्मिकता से बोलता और पूरा उद्धार करने की सामर्थ्य रखता हूँ। जब हम इन बातों को एक जगह ला करके इकट्ठा करेंगे तो ये एक ही इन बातों का निचोड़ निकलता है कि न्याय के समय में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के महत्वपूर्ण बातों को ये प्रकट करता है। यदि आप उदाहरण लेकर देखना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 18 वचन पढ़ सकते हो। वहां पर भी ऐसी ही मिलती जुलती बातें वो रख रहा है। 20 वचन को आप पढ़ सकते हो। 19 अध्याय के
13वें वचन को आप पढ़ सकते हो। वहां पर ये सारी बातें जो पहले यशायाह के 63 अध्याय के पहले वचन में जो बातें कही गई हैं, वही बातें यूहन्ना अपने प्रकाशन में प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 18 और 20 वचन में लिख रहा है। 19 अध्याय के 13वें वचन में भी इन बातों को वो लिख रहा है। और जब हम इस अध्याय को और आगे पढ़ते हैं और जब हम इस बात को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है, तो पहले वचन से लेकर यशायाह के 63वें अध्याय के माफ कीजिए, दूसरे वचन से लेकर 6 वचन तक जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छवि दिखाई गई है एक ऐसे व्यक्ति की जो लाल रंग का वस्त्र पहने हुए है और वो अंगूर को क्रश करने वाला, अंगूर दाख को रौंदने वाला, ऐसा करके वहां पर प्रकट किया गया। उसको पढ़िए एक बार, यशायाह का 63वां अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 वचन तक। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होंद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही होंद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हम मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलाहट में उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं, इस कारण मेरा पहरावा धब्बेदार हो गया है। 6 वचन तक। 4, 5, मैंने खोजा पर कोई मेरा छुड़ाने वाला सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इस अचंभा किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही बोल बल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हम मैंने ही अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। वो कह रहा है ये दूसरे वचन भाग से लेकर के और 6 वचन भाग तक यदि आप इस बात को पढ़ोगे तो ये सारी ये पैराग्राफ मिल करके ये वचन भाग मिल करके एक ही बात की ओर इशारा करेगा। वो बात है प्रभु यीशु मसीह जब अपने दूसरे आगमन में इस संसार में प्रकट होगा, तब वो न्याय के समय लौटेगा और वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए होगा। और उसकी तुलना यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसके 20 वचन से तुलना की गई है। इसको एक बार पढ़ लेने से बड़ा हमारे लिए बहुत आसान समझना हो जाएगा कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। जब ये बातें हो रही हैं तो आपका और मेरा प्रथम स्थान है प्रकाशित वाक्य और उसका 14 अध्याय का 18, 19 और 20 वचन को पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 18, 19 और 20, जिसको मिला वो पढ़ सकता है। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। 20 वचन। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। आमीन। हाँ, यहाँ पर बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में कैसे परमेश्वर का क्रोध न्याय जब होगा तो वो हरमिगदोन की लड़ाई के विषय में भी बात कर रहा है। और वो बात कर रहा है कि आने वाले समय में कैसा संकट आए और परमेश्वर बता रहा है कैसे परमेश्वर अपने शत्रुओं का वो न्याय करेगा। इसीलिए
जब हम इस भाग को पढ़ रहे हैं तो वो कह रहा है इजरायली लोगों को कि अभी भी समय है, अभी भी मैं तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ, अभी भी मैं तुम्हें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हूँ, अभी भी परमेश्वर खोज रहा है। यहाँ पर एक वचन को हमने पढ़ा, 5 वचन को, यशायाह 63 अध्याय के 5 वचन को, यहाँ लिखा है, मैंने खोजा पर कोई सहायक ना देख पड़ा, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था, तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। ये भाग हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमें उद्धार मिला, हमें पापों की क्षमा मिली। ये परमेश्वर की, आपकी और मेरे ऊपर दया हुई है कि उसने हमें क्षमा कर दिया है, अपने पुत्र के द्वारा उसने हमें क्षमा किया और आने वाले न्याय से उसने हमें बचाया है। और वो कह रहा है कि किस रीति से परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है कि कैसे 9 वचन में वो कह रहा है कि उनके सारे संकट में मैं उनसे भी, उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लेकर के वो फिर रहा है। इसीलिए परमेश्वर हमको शुरुआत से जानता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 4-5 वचन को यदि आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है, पहले से, इसलिए वो आपको और मुझको छुड़ाता है, आपको और मुझको स्वतंत्र करता है। हमको स्वतंत्र किया, हमें क्षमा दिया, पापों की माफी दी और बहुत सारी चीजें, अनुग्रह पर अनुग्रह वो हम पर कर रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक दिन प्रभु न्याय करने के लिए आने वाला है, और क्या हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक हैं? इसीलिए जब हम देखते हैं कि क्या हम उसके सामने रहने वाले दूत के समान क्या हम दिखाई देंगे? हाँ, वो तो चरवाहे के समान हमारी अगुवाई करता है, हमको चरवाहे के समान लेकर के चलने वाला परमेश्वर है और सारे संकटों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ, इजरायली लोग जब संकट में पड़े, समस्या में पड़े, परेशानियों में पड़े, तब वो क्या कहते हैं? अरे परमेश्वर कहाँ गया जो चरवाहे के समान हमको मूसा इजराइल लोगों को लेकर के आया था, वो परमेश्वर कहाँ गया, कहाँ गया, ऐसा करके वो कह रहे हैं। कई बार हम भी जब समस्याओं में, परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में, बीमारियों में, तमाम प्रकार की बातों में जब पढ़ते तब हम यही बोलते हैं, परमेश्वर कहाँ गया। 11 वचन को आप पढ़िए, इजराइल लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे वो लोग कह रहे हैं कि वो कहाँ है, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। पढ़िए इस वचन को, यशायाह की किताब 63वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए, यशायाह 63:11। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र से निकाल लाया, वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना वह पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है? यहाँ पर वो कह रहा है, वो कहाँ है, कहाँ है वो परमेश्वर, वो कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा करके बार बार सवाल पूछ रहे हैं। जब हम समस्या में पड़ते हैं, जब हम परेशानी में पड़ रहे हैं, जब हमें कोई सहायक नहीं है, जब हम इधर उधर देख रहे हैं, हम खोज रहे हैं कोई हमारी मदद करने वाला मिल जाए, कोई हमें संभालने वाला मिल जाए, कोई हमें बल देने वाला मिल जाए, जब कोई नहीं मिलता तब हम क्या बोलते हैं? इजराइल लोगों के साथ यही हो रहा है। इजराइल लोगों को जब कोई सहारा नहीं दिखा तो वो क्या बोल रहे हैं? अरे वो परमेश्वर कहाँ है, वो परमेश्वर कहाँ है। वो मूसा के दिनों को याद कर रहे हैं, वो परमेश्वर के
साथ रहे समय को, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुराने दिनों को स्मरण कर रहे हैं। वो कहाँ है? उस समय में परमेश्वर चरवाहे के समान उनको लेकर के जा रहा था। वो कहाँ है? वो पवित्र आत्मा डाला, वो कहाँ है? 12 वचन को पढ़िए, 12 और 13 वचन को पढ़िए, वो क्या कह रहा है? जिसने अपना प्रतिबिंब उज्ज्वल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया। उसने उसे सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला। जैसा घोड़ों को जंगल में, वैसा ही उनको भी ठोकर न लगी। वह कहाँ है? जैसे ठीक है, वो कह रहे हैं वो कहाँ है जो लेकर के चलने वाला परमेश्वर है? वो कहाँ है? वो उसने हमको क्या छोड़ दिया है क्या? उसने हमको भुला दिया है क्या? ऐसा करके वो लोग परमेश्वर की दुहाई दे रहे। हाँ, कई बार जब हम संकट में पड़ते हैं, जब हम परेशानी में पड़ते हैं, जब हम दुविधा में पड़ते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तब हम चिल्लाते हैं, तब हम पुकारते हैं। और ये लोगों के साथ भी वही हो रहा है। ये लोग भी क्या कह रहा है? जितना उपकार परमेश्वर करता है, हाँ, जितना उपकार वो कर रहा है, हाँ, जितनी भलाई वो दिखा रहा है, उन भलाइयों के बदले में उन्होंने परमेश्वर को क्या दिया? 8 वचन को पढ़िए, इसी अध्याय का 8वां वचन। वो धोखा पे धोखा दे रहे हैं परमेश्वर। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना दें, और उनका उद्धारकर्ता हो गया। हाँ, वो ऐसे लड़के, वो परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो धोखा ना दे। लेकिन वो इजराइली लोग कैसे हैं? वो धोखे पे धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर फिर भी उनको छुड़ाता जा रहा है। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उनके सम्मुख रहने वाले दूतों ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, और उसने उन्हें उठाया, और प्राचीन काल से सदा उनको लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। कितनी अद्भुत बात है! प्राचीन काल से वो लेकर के आ रहा है। कौन से समय से परमेश्वर उनके साथ रहा था? उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय 9 वचन। वो समय को याद कर रहे हैं। प्राचीन काल में पढ़िए उस वचन को, उत्पत्ति 16 अध्याय 9 वचन, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। एक हाँ, वो यहोवा का दूत यहाँ पर हम देख सकते हैं, और वो कह रहा है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी 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 स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहना। परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के लोग, जब एक विश्वासी गलत चाल चलता है, तो प्रभु के दास लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें वापस प्रभु के पास आना पड़ेगा। वहां पर भी ये लोग बार बार भटक रहे हैं, बार बार वो कर रहे हैं, बार बार रिश्ते ला रहे हैं। यहाँ से वो कह रहा है, परमेश्वर का दूत क्या कह रहा है? अपने स्वामिनी के पास लौट जा।
क्या हम अपने स्वामी के पास लौट आए हैं? क्या हम अपने उद्धारकर्ता के पास वापस लौट आए हैं? परमेश्वर का दूत, परमेश्वर स्वयं हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहा है और वहां परमेश्वर के रूप में बात कर रहा है, अपनी पहचान परमेश्वर के रूप में वहां पर दे रहा है और परमेश्वर के अधिकारों का वहां पर उपयोग किया जा रहा है। और यहोवा के दूत का प्रकट होना मतलब मसीह के रूप में प्रकट होने की बात कर रहा है। इसीलिए जब हम भटक रहे होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, तब स्वयं परमेश्वर प्रभु का दूत हमसे कहता है अपने स्वामी के पास लौट आना है। हो सकता है ये पवित्र आत्मा भी हमसे कहता हो कि अपने स्वामी के पास लौट आओ, लेकिन हम उस आत्मा की आवाज नहीं सुनते। यही कारण है कि बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास से भटक जाते हैं। एक ही कारण है, वो कारण ये है कि वो उस परमेश्वर के आत्मा की बात नहीं सुनते जो आत्मा उनको लेकर के चलता है, वो आत्मा जो उनको भलाई दिखाता है, वो आत्मा जो उनको परमेश्वर के उपकारों को याद दिलाता है। इसीलिए यहोवा के आत्मा ने उनको, वो विश्राम देने वाला आत्मा, वो शांति देने वाला आत्मा है, वो बलवा करने वाला आत्मा नहीं है। परमेश्वर जब पवित्र आत्मा डालता है, दोबारा से आप यदि पढ़ोगे यशायाह की किताब 63वां अध्याय और उसका 11वां वचन, उसको दोबारा से पढ़िए। यशायाह 63:11। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र से निकाल लाया वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? जिसने उनके बीच में अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया वो ईश्वर कहाँ है? वो परमेश्वर कहाँ है? क्या वो हमको छोड़ के चला गया है? नहीं, हम उससे बिछड़ गए, हम खो गए हैं। उसने हमारे बीच में पवित्र आत्मा उंडेला और वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो चिल्लाने वाला आत्मा नहीं है, वो शक में डालने वाला आत्मा नहीं है, वो खराब आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा है। और जब परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलता है, क्या हम उस आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या हम अपने आप को लेकर के चल रहे हैं? हाँ, इसीलिए बहुत जरूरी है। हाँ, हम जब परमेश्वर के साथ हैं, जब हम उसके द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं और जब वो हमको बुला रहा है, उसने हमें छुटकारा दिया है और जितना उपकार परमेश्वर ने हम लोगों का किया है, उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? जितनी भलाइयां परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? हाँ, जितना प्रेम परमेश्वर आपको और मुझको दिखा रहा है, उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? एक उदाहरण और पढ़िए, निर्गमन की किताब 6 अध्याय और 7वां वचन पढ़िए। निर्गमन की किताब 6 अध्याय और 7वां वचन। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुमको बोझ के नीचे से निकालने वाला हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। क्या हम उससे सीख रहे हैं क्या? हाँ, हमारे बोझ वो उठाने के लिए तैयार है। हाँ? क्या हम उसके साथ अपने बोझ को लेकर के चलने के लिए तैयार हैं? उसके सारे संकट में भी उसने कष्ट उठाया। किसके? हमारे साथ साथ, हमारे कष्टों में भी वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। क्या हम अपने संकट के समय में उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस
स्थिति से हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, किस ऊंचाई में हम परमेश्वर के साथ पहुंचे हैं। इसलिए यदि वो बोझ उठा रहा है तो हमें भी बोझ उठाना है। यदि वो नम्र है तो हमें भी नम्र बनना पड़ेगा। यदि वो दुख उठा रहा है तो हमें भी दुख उठाना पड़ेगा। पढ़िए। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको बुलाया है। पहला पत्रस 2 अध्याय पढ़िए और उसका 21, 22, सिर्फ 21 वचन पढ़िए। 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। क्या हम उसके साथ उसके जैसा हम सहन कर रहे हैं? हाँ, कोई हमें थोड़ा सा परेशान करे तो हम रोने लग जाते हैं, या फिर बड़बड़ाने लग जाते हैं, या फिर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, या फिर गाली देने लग जाते हैं, या फिर कोसने लगते हैं उस व्यक्ति को, सामने वाले को। लेकिन बाइबल क्या बताती है? 22 वचन पढ़िए। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना तो उसने पाप किया और ना ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। 23 वचन। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो यहाँ पर बात कर रहा है कि उसको अपमानित किया गया, उसको परेशान किया गया, उसको सताया गया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शांतिपूर्ण, मतलब हड़बड़ाहट नहीं, समर्पण का वो एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर आपके और मेरे लिए वो देखे गया है। इसीलिए बहुत जरूरी है, क्या हम उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं? उसके सारे संकट में, मतलब हमारे सारे संकट में वो हमारे कष्टों को उठाने के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हम उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं? इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। हम किससे सीख रहे हैं? आप धीरज भाई के द्वारा नहीं सीख सकते, लेकिन एक है जिसके द्वारा आप सीख सकते हो, वो है परमेश्वर का वचन। मैं भी उसी से सीख रहा हूं। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय है शायद, वहां लिखा है मुझसे सीखो। कौन से में लिखा है भाई? मैं कैसा मन में दीन और नम्र हूं, ऐसा लिखा है। 6 में है कि 11 में है? हाँ, 11वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय और 28, 29, 30 वचन पढ़ो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर वो आपके और मेरे लिए रख रहा है। मैं तो इस चीज को एक इन्विटेशन मानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें इसीलिए बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? उद्धार पाने के लिए बुला रहा है, और शिष्य या चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर हम सीखें, इसलिए बुला रहा है। और तीसरी बात, प्रभु के साथ दुख उठाकर हम उसके काम को विश्वास के साथ उसके पीछे पीछे चलना, अनुशासन में रहना, शिक्षा में सम्मिलित होना और शिक्षा को सुनना। हाँ, और यही यही हमारे लिए क्या बोलते हैं, यही जुआ है। बहुत सारे लोग वचन को सुनना तो बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अनुशासन में लाना बड़ा मुश्किल है। दैनिक हर प्रत्येक दिन के जीवन में उसको लेकर के मानना बड़ा मुश्किल है।
यही असली जुआ है, यही बोझ है जिसको वो उठाने के लिए कह रहा है। वरना परमेश्वर मसीह कह देता मैं नम्र बन गया हूं, आपको नम्र बनने की जरूरत नहीं है, मैं दीन बन गया हूं, आपको दीन बनने की जरूरत नहीं है, मैं सीख चुका हूं, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कह सकता था। लेकिन यहां पर वो कह रहा है मुझसे सीखो। अकेला प्रभु यीशु मसीह ही नहीं कह रहा, प्रेरित पौलुस भी इस बात को दोहरा रहा है। प्रेरितों के माफ कीजिए, पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय पहला वचन, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वहां लिखा है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह यीशु की सी चाल चल रहा हूं। उसको पढ़िए, ऐसा लिखा है उसमें। पहला तुम मेरी कुरिन्थी सी चाल चलो पढ़िए, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। एक बार और पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम इस बात को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को हम बोल सकते हैं मेरे जैसे चलो जैसा मैं मसीही के जैसा चल रहा हूं? ये बात मैं खुद भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, सीख रहा हूं कि एक दिन ये बात बोलने के लिए मेरे जीवन में ये सारी बातें होनी चाहिए। पौलुस जैसा कह रहा है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं, और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मुझसे सीखो। तो आपको और मुझको किससे सीखने की जरूरत है? हमें कोई नहीं है संसार में ऐसा व्यक्ति जो कह सके मेरे जैसे सीखो। बहुत सारे लोग कहेंगे जैसा जैसा ऐसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करो, वो नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हो सकता है यदि मैं आपसे कहूं कि भाई लोगों, बहन लोगों, आप ऐसे ऐसे कर लो, हो सकता है मैं गलत हूं अपनी जगह पे, या फिर मेरे बोलने में गलती हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में गलत नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है मुझसे सीखो, तो हमें उसी से सीखने की जरूरत है, और कोई हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। मैं भी उससे सीख रहा हूं, आपको भी उसी से सीखना है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन न्याय करने के लिए आने वाला है। यशायाह पहले से ही वो बात को दोहरा रहा है कि वो दाख रौंदने के जैसे वस्त्र, लाल वस्त्र पहने हुए हैं। वो न्याय करने के लिए आने वाला है। वो उन लोगों का न्याय करेगा जो उसके शत्रु हैं। क्या हम परमेश्वर के बैरी हैं? अब बोलोगे परमेश्वर का बैरी कैसे बना जाता है? परमेश्वर की बात को ना मानना, उससे बैर रखना है। इसीलिए क्या हम परमेश्वर के बैरी हैं? बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ दुख उठाने को तैयार है, क्या हम उससे सीखने को तैयार नहीं है? बहुत जरूरी है। ये है 37वीं आत्मिक ऊंचाई। इस ऊंचाई पर आपको और मुझको आने की जरूरत है। उसने कहा मुझसे सीखो। उसने हमारे सारे संकट में उसने सब कष्ट उठाया, सारे दुखों में उसने हमारे साथ दुख उठाया। हाँ? हम पाप में थे, वो हमारे लिए पापी बना। हम श्रापित थे, वो हमारे लिए श्रापित बना। हम आशीषित नहीं थे, हम कंगाल थे, वो हमारे लिए कंगाल बना। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया, हमारे लिए रोगी बना, हमारे लिए श्रापित बना, हमारे बदले वो क्रूस पर बलिदान हो गया। तो क्या हम उसके पीछे चलने के लिए उसकी कही हुई बातों को हम अपने जीवन में अनुसरण नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है, कठिन नहीं है। इसलिए वो कहता है मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यदि हम परमेश्वर के वचन से और प्रभु यीशु मसीह
और पवित्र आत्मा से यदि हम सीख रहे हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन की ऊंचाई में बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करें और एक दिन हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, जैसा कि हम पिछले अध्ययन में देख चुके हैं। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। श्रीकांत भाई आप प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी।